नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 2, जिसका नाम है रसखान के सवैये। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमने अपने लास्ट सेशन में हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक था वाच्य, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर वाच्यों को पढ़ा और साथ ही उन्हें रिवाइज भी किया और साथ ही कुछ अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न भी वहां पर डिस्कस किए। तो मैंने आपको बताया था कि वाच्य से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और भी यदि आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसको आपने पढ़ना है, समझना है, तो आप उसे जरूर यहाँ पर शेयर करें। वैसे तो अभी हमारे हिंदी व्याकरण के काफी सारे टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं, जो हमने पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे काव्य खंड का जो हमारा टॉपिक है रसखान के सवैये, वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म जो है, क्योंकि 1548 में हुआ था, तो एग्जैक्ट नहीं टाइम पता है कि किस टाइम पे हुआ था, कौन सा कौन सा महीना था। तो इस तरह से क्लियर कोई भी चीज उस टाइम की पता नहीं है। तो 1548 में हुआ माना जाता है। और उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम क्या था रसखान जी का? सैयद इब्राहिम था। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। क्योंकि कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था, कृष्ण भक्ति ने, तो वो गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर जा बसे। यानी कि कृष्ण के प्रति अपना अगाध लगाव था और कृष्ण की अनन्य भक्त थे। और इस कारण जो है उन्होंने गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ली और उसके बाद वो ब्रजभूमि में जा बसे। और यहाँ पर सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु। देखिए, मृत्यु का जो समय है वो भी निश्चित नहीं है, इसीलिए जो सन है वो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 1628 के लगभग उनकी मृत्यु जो है हुई थी। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है, इसको हम अलग से अपना एक सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे, साथ ही यानी कि एक पीपीटी के माध्यम से भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारे चैप्टर की शुरुआत है, तो आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही इसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर पाठ को एक बार पढ़ेंगे और इसकी थोड़ा सा यहाँ पर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दी गई है रसखान जी के बारे में। जैसे सुजान रसखान प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। तो ये इनकी कुछ कृतियां भी दी गई हैं। और इनकी सारी रचनाएं, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ये रसखान रचनावली के नाम से पूरी रचनाओं का संग्रह जो है मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कृष्ण के अगाध जो है भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने सवैये दिए हैं, ये सवैये जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, इन्होंने इन सवैयों में अलग अलग तरह से कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको दिखाया है। कहीं पर वो कृष्ण की भूमि में जाकर बसना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कृष्ण की भूमि में बस जाएं और वहां से वो चाहते हैं कि उनमें भले ही मनुष्य का जन्म ना मिले, लेकिन वो जो भी बने वो कृष्ण की भूमि में ही बने, वो चाहते हैं। और अलग अलग तरह से फिर उन्होंने यहाँ पर बताया कि गोपियां किस तरह से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है बताती हैं, और भी बहुत सारी चीजें, और कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ये जो हमारे चार सवैये यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आपको एक तरह से अगर आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आप भी कृष्ण के भक्त हो जाएंगे, आप भी रसखान के जो इन सवैयों के रस हैं उनमें आप डूब जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारे ये सवैये हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने यहाँ पर जो
अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति यहाँ पर प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण जन्मभूमि के प्रति भी उन्होंने अपना अनंत अनुराग, अपना, देखिए कृष्ण के प्रति प्रेम तो है ही, लेकिन कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति भी अगाध जो प्रेम है उसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। और उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, इन सब का मनोहर वर्णन मिलता है जितनी भी उनकी रचनाएं हैं। तो जो ये सवैये यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें भी कुछ इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर पंक्तियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इनकी भाषा शैली आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको रसखान जी के बारे में जरूरी जरूरी जो बातें हैं वो आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपकी नोटबुक, आपकी पाठ्य पुस्तिका में सब कुछ दिया गया है। और देखिए यही रीजन है कि जो फर्स्ट डे होता है हम उसको हमेशा आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, या फिर कोई आपका जो लेंदी चैप्टर होता है उसको हम हमेशा आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को ताकि समझ सके, बच्चे ताकि समझ सके। क्योंकि अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे फिर हम एक सार के रूप में पढ़ेंगे, जिससे आपको एक एक पंक्ति अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर 4 जो है सवैये दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चारों सवैये हैं उनमें अलग अलग तरह की बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक एक करके सभी सवैयों को पढ़ेंगे, इनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम फिर इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, भावार्थ इनका पढ़ेंगे, और साथ ही जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है हम पाठ्य पुस्तिका से ही यहाँ पर अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा पहला सवैया, देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन, पाहनी हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करी, करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कृष्ण की जन्मभूमि जो है उसके प्रति भी अगाध प्रेम है। कृष्ण की जन्मभूमि, कृष्ण से ही नहीं, कृष्ण की जो जन्मभूमि है, कृष्ण की जो भूमि है उसके प्रति भी उनका अनन्य प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, यानी कि अगर मैं मृत्यु होने के बाद दूसरा जन्म लूं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो इंसान होता है उसकी 84 लाख योनियां होती हैं, यानी कि वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो यहाँ पर जो रसखान जी है वो कहते हैं कि मैं जब भी जन्म लूं, मैं जब मेरी मृत्यु हो और उसके बाद में जब भी जन्म लूं, तो मेरा जन्म जो है हमेशा कृष्ण की जन्मभूमि में ही हो। वो कहते हैं कि अब देखिए क्या क्या यहाँ पर कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं अगर मैं गलती से अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य का जन्म ले लूं, फिर से अगर मैं मनुष्य का जन्म ले लूं, तो क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं वहां मेरा जन्म हो, एक ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। जब यदि मेरा दूसरा जन्म यदि हो तो मैं ब्रज में या गोकुल में जन्म लूं और उन ग्वालों के बीच में मैं बसूं, उन ग्वालों के बीच में मैं रहूं। कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं यदि पशु बनूं, कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। तो कहते हैं यदि मैं पशु बनूं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी बन सकते हैं, हमारी जो योनियां हैं अलग अलग, तो कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य ही बनेंगे अगले जन्म में। तो कहते यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो फिर मैं
कहाँ पर रहूं, कहाँ बस मेरो चरे नित नंद की धेनु मझारन, जहां पर जो नंद बाबा की जो धेनु रहती है, नंद बाबा की जो गायें जहां पर होती हैं, वहीं पर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, वहीं मैं पशु के रूप में वहीं पर बस जाऊं, वहीं पर मैं रहूं। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को। अब देखिए इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, मानुष्य अर्थात मनुष्य, ठीक है, बसो अर्थात बसना, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन अर्थात ग्वाले, जो पशु हो तो पशु अर्थात पशु, ठीक है, जो जानवर होते हैं, ठीक है, कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, ठीक है। पाहन हो तो, पाहन का क्या अर्थ होता है, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पर्वत, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं, अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो कहाँ का बनूं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी जो ये कनिष्क जो अंगुली है, इस पर जो धारण किया हुआ था गोवर्धन पर्वत, उसी पर्वत का मैं क्या बनूं, पत्थर बनूं। यानी कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का, यानी कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था। आप देखिए कब किया था हरि ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया, आप बता सकते हैं कब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया था। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि इंद्र जो है उन्हें देवताओं का राजा माना जाता है, इंद्र जो है उन्हें देवताओं का राजा माना जाता है, और वो चाहते थे कि सभी मेरी पूजा करें, तो लगभग सभी लोग उनकी पूजा करते थे, उनका कहना मानते थे, क्योंकि वो देवताओं के राजा थे, ठीक है। तो देवताओं के राजा इंद्र की सभी लोग पूजा करते थे। तो अब जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने देखा कि अरे ये सब लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा अपने गांव के लोगों से कि आप सब इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि वही हमारे देव हैं, वही वर्षा करते हैं, वही हमारे, उन्हीं के कारण हमारे यहाँ जो धन धान्य है, जो ये जितना भी अनाज है, जितना भी राशन है, ये उन्हीं की वजह से होता है। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अब आप सभी को पता है ना कि बारिश कैसे होती है, ठीक है। अब ये ठीक है, इंद्र भगवान, देखिए हम दोनों चीजों में विश्वास करते हैं, हम भगवान की शक्ति पर भी विश्वास करते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, लेकिन जो एक लॉजिकल चीजें हैं, जो हमें पता है कि वर्षा कैसे होती है, जब वाष्प के रूप में जितना भी जल होता है वो पृथ्वी से अवशोषित होता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, सौर मंडल में जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो है वर्षा होती है। और इसके लिए हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी हमारे वन हैं, तभी कहते हैं ना वृक्ष लगाओ पेड़ लगाओ, जब जब पेड़ जितने काटे जाएंगे उतनी अलग अलग तरह की तबाहियां धरती पर आती रहेंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनको भगवान मानकर उनकी पूजा कर रहे हो। तो ये तो सारा जो एक तरह से जो हमें जो सारी चीजें देता है वो हमारा जो ये गोवर्धन पर्वत है। अब देखिए आपको लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी कौन देता है, गोवर्धन पर्वत देता है। आपके गायों को चारा कौन देता है, गोवर्धन पर्वत देता है। आपको फल फ्रूट जड़ी बूटी ये सब कौन देता है, गोवर्धन पर्वत देता है। यानी कि इन पर्वतों से, इन पहाड़ों से, इन पेड़ पौधों से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो फिर आप एक ही इंसान को, एक ही व्यक्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो सभी लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे।
और जब इंद्र ये देखकर जो है कि आज ये सब मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत ज्यादा वर्षा कर दी, बहुत ज्यादा उन्होंने एक तरह से बारिश कर दी, जिससे सारा जो ब्रज था और गोकुल था वो सब पानी में जो है डूबने लगा। तो अब सब जो है कृष्ण के पास गए कि हे कृष्ण, अब क्या किया जाए, ये तो बहुत ही बड़ी आफत हमारे ऊपर आ गई है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने पूरे जितने भी गोकुलवासी थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सबको क्या किया, उस गोवर्धन पर्वत के समीप लेकर गए और उस गोवर्धन पर्वत को अपनी इस कनिष्का उंगली में उठाया और सबको उसके नीचे जो है खड़ा कर दिया। यानी कि एक छाता जिस तरह से हम लगाते हैं ना बारिश में, तो एक छाते के रूप में उसको उन्होंने लगा दिया। तो इस तरह से अब जो है गोवर्धन पर्वत भी अपने आप को जो है धन्य मानने लगा कि उन्होंने कृष्ण भगवान के वो काम आया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रसखान जी, कहते पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो हरि ने, भगवान ने छत्र के रूप में धारण कर रखा था, मैं उसी पर्वत का, उसी पहाड़ का मैं एक पत्थर बनना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं जो खग हो, खग अर्थात पक्षी। जब आप क्लास 9th में चले जाते हैं तो कुछ चीजें आपको शुरुआत से ही धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। छोटे से आपको लिखवाते हैं ना शब्दार्थ, तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। वैसे तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं खग अर्थात पक्षी बनूं, कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कदम्ब के वृक्ष, जहां पर यमुना नदी के किनारे, जहां पर जो है श्री कृष्ण झूला डालकर उनमें झूला करते थे, गोपियों को झुलाया करते थे, जहां पर एक तरह से सब मिलकर इकट्ठा होते थे, जहां पर रास होता था, उन कदम्ब की डालों में जिनमें झूला डालकर जो है गोपियां झूला करती थी, राधा जिनमें झूला करती थी, कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कदम्ब वृक्ष की जो डालियां हैं उन पर मैं अपना बसेरा चाहता हूं, मैं उनमें रहना चाहता हूं। देखिए जो हमारी जो ब्रज भूमि है, जो हमारा वृंदावन है, वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से, श्री कृष्ण के जितनी भी श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, जो बचपन में जिस तरह से, चाहे वो नदी के किनारे जाकर गोपियों के वस्त्रों का हरण हो, चाहे वो वन में जाकर ग्वालों के साथ गायें चराना हो, चाहे यमुना तट पर जाकर क्रीड़ा करना हो, खेलना हो, चाहे रास रचाना हो, चाहे माखन चुराना हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये उनकी बाल लीलाओं में आती है और उन्होंने बहुत ही एक तरह से अलग अलग तरह की चीजें की, जिससे आप आज भी यदि वृंदावन में जाते हैं तो आपको वो सारी चीजें जो है, अगर आप दिल से कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर आप मन से कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो सारी चीजें आज भी आपको वहां पर महसूस होती हैं। तो रसखान जी हमेशा उन चीजों के समीप रहना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं और उनको एक तरह से उन्हीं का होकर रह जाना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो मैं खग बनूं तो मैं कहा, कदम्ब वृक्ष की डालियों में अपना वास रखूं, मैं वहां पर रहूं, ताकि मैं हमेशा कृष्ण से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर सकूं, कृष्ण से लगाव हमेशा मैं महसूस कर सकूं। तो ये समझ आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवैया है, देखिए यहाँ पर अब जो है रसखान जी ने कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, कृष्ण का जो रूप है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उनके रूप को यहाँ पर बताया है। तो देखिए पंक्तियां, या लकुटी अरु कमरिया पर, या लकुटी अरु कमरिया पर
राज तहु पुर को तजी डारो, राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्ध नवु निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। या लकुटी अरु कमरिया पर, या लकुटी और कमरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। यानी कि वो कहते हैं कि कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है, कृष्ण की जो सुंदरता है, वो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं, सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं, सब कुछ जो है कृष्ण को अर्पित कर देना चाहते हैं। उनके रूप पर मतलब वो कहते हैं कि क्या क्या चीजों से मैं उनकी बलाएं लूं, क्या क्या चीजों से मैं उनकी नजर उतारूं, वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। कहते या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। या लकुटी, जो आपने देखा होगा कृष्ण जो है जब गायें चराने जाते हैं, ठीक है, कृष्ण जब गायें चराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी कमरिया पर एक लकुटी जो है बांध कर रखते हैं, और जो है वो इतना सुंदर लगता है, आपने देखा होगा। और यहाँ पर बताया है कि राज तिहु पुर को तजी डारो, और उनके इस सौंदर्य पर, इनकी इस लकुटी पर, इस लकुटी पर और उनकी इस कमरिया पर जो काली कमली जो वो पहन कर जाते हैं, कहते राज तिहु पुर को तजी डारो। तीनों लोकों का जो राज है मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ, तीनों लोकों का राज मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ। तज डारो अर्थात तज देना, सब कुछ त्याग देता हूँ मैं उनके लिए। तिहु राज तिहु पुर को, पुर अर्थात लोक, ठीक है, तीनों लोकों का, ठीक है, तीनों, पुर अर्थात लोक, तिहु अर्थात तीनों, ठीक है, तीनों जो लोक है, तीनों लोकों के जो राज्य है मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ, ठीक है। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। आठहु सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख है, नंद बाबा की गायों को चराने का जो आनंद है, वो आठों सिद्ध और नवो निधियों में नहीं है। कहते ना इसको तो आठों सिद्ध और नवो निधियों की प्राप्ति है, आठों सिद्ध इसने किए हैं और नौ निधियां इसे प्राप्त हैं, लेकिन इतना सुख उनमें नहीं है जितना सुख नंद बाबा की गायों को चराने में है। यानी कि नंद बाबा की गायों को चराने में कहते हैं कि आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। ये सुख जो है हम भूल जाते हैं आठों सिद्ध और नवो निधियों का, जब हम नंद बाबा की गायों को चरा रहे होते हैं। तो सोचिए कितना आनंद होता होगा, कितना एक तरह से सुकून का वो क्षण होता होगा जिसमें नंद बाबा की गायें जो है चराई जा रही हैं स्वयं भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से, रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से केवल और केवल, क्या कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के जो वन है, बगीचे हैं, तालाब है, केवल उन्हें निहारना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। यानी कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं ब्रज के जितने भी बाग हैं, तालाब है, यानी कि मैं ब्रज का ही दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों को कुछ और नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो यानी कि वो पूर्ण रूप से जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति समर्पित हो रहे हैं। कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ ब्रज के दृश्य देखना चाहता हूँ, चाहे वो वहां के वन हो, वहां के तालाब हो, वहां के बगीचे हो, चाहे वहां की नदियां हो, चाहे कुछ भी हो। आगे कहते हैं, कोटिक ए कलधोत के धाम, कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंज
कुंजन ऊपर वारूं। कहते हैं कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। मैं इस जितनी भी ये धाम है, जितनी भी चीजें हैं, कोटिक ए कलधोत के धाम, जितने भी कोटि कोटि ये धाम है, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, वो सब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ के कुंजन के ऊपर वारना चाहता हूँ। जिस तरह से हम कहते हैं ना, जब कोई डांस कर रहा होता है, या जब जब कोई हमें अच्छा लगता है बच्चा, या कोई किसी की हमें नजर उतारनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से कुछ रुपए या कुछ पैसे घुमाकर जो है दान दे देते हैं ना। जो भी कोई बच्चा किसी की नजर उतारनी हो, या कोई अच्छे से कोई दुल्हन होती है, या कोई भी जो बच्चा होता है छोटा, तो क्या करते हैं, नजर उतारने के लिए हम उसके ऊपर कुछ पैसे घुमाते हैं और फिर वो पैसे दान में दे देते हैं। तो यहाँ पर जो वारने का अर्थ यही होता है कि मैं उसके ऊपर ये घुमाकर वो सब चीजें, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, उनसे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं सब कुछ जो है उन पर वार कर सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ, सब कुछ दे देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ जो है वो कृष्ण ही है, सब कुछ उनके कृष्ण ही है। और उसके लिए वो अपना सब कुछ जो है न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अपना सब कुछ जो है दे देना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, किस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका रूप है और कैसा उनका सौंदर्य है, किस तरह से वो बने ठने हुए हैं, तो वो पूरा उन्होंने अपने इस अगले सवैये में यहाँ पर बताया है। क्या कहते हैं, देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, देखिए बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पर दर्शाया है। और अब क्या कहा है, ये गोपियां कह रही हैं, ये रसखान जी कह रहे हैं कि ये गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण का जो इतना सुंदर रूप है ना, वो कृष्ण के उस रूप को स्वयं ही धारण कर लेना चाहती हैं। यानी कि कृष्ण के प्रति जैसे होता है ना किसी के लिए, अब वो चाहती हैं कि कृष्ण उन पर ध्यान दें, कृष्ण उनको प्रेम करें, कृष्ण उनको हमेशा अपने पास रखें। तो वो कृष्ण का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो कृष्ण का ही रूप धारण कर लेना चाहती हैं, वो सब कुछ धारण कर लेना चाहती हैं जो कृष्ण ने धारण किया हुआ है। कृष्ण का सुंदर रूप सौंदर्य गोपियां स्वयं धारण कर लेना चाहती हैं। और क्या कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। अपने सिर पर मैं मोर पंख धारण कर लूंगी और गुंजन की माला, यानी कि जो पुष्प की माला होती है, एक बहुत ही सुंदर पुष्पों की जो माला है, वो माला मैं अपने गले में धारण करूंगी, गले में पहनूंगी। ओढ़ पितांबर, ओढ़ पितांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। क्या कहती हैं गोपियां कि ओढ़ पितांबर ले लकुटी, मैं पीतांबर ओढ़कर, पीतांबर क्या है, श्री कृष्ण के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है, पीले वस्त्रों को श्री कृष्ण धारण करते हैं, जिसे हम कहते हैं पीतांबर। और साथ में लकुटी, ले लकुटी, एक लकड़ी लेकर और एक कंबल लेकर साथ में का क्या करूंगी, बन गोधन ग्वालिन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोधन, गोधन अर्थात गायों के साथ, गोधन क्या होता है, गायें, वन में गोधन अर्थात गायों के, और ग्वारिन अर्थात ग्वालों के संग फिरूंगी, उनके साथ घूमूंगी। मैं भी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी, गले में गुंज की माला धारण करूंगी, लकुटी हाथ में लेकर, पीतांबर धारण करके, और काली कमलिया लेकर वनों में जाकर ग्वालों के साथ, गायों के साथ में फिरूंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी, भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कहती है भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल अपना रूप धारण करूंगी, और बिल्कुल जिस तरह से तुम कहोगे उसी तरह से मैं स्वांग करूंगी। स्वांग यानी कि
दूसरों की एक्टिंग करना, कहते हैं ना स्वांग कर रहे हैं, जैसे हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों अरे वो ऐसे करता है तो उसका स्वांग किया जाता है, उसकी नकल की जाती है, उसकी एक्टिंग की जाती है। तो गोपियां कहते हैं हम बिल्कुल कृष्ण की तरह करेंगे, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। कहती है या मुरलीधर की। अब देखिए गोपियों को सब चीज से प्रेम है, गोपियां हर चीज से प्रेम करती हैं कृष्ण की, और वो कृष्ण पर पूरी तरह से न्यौछावर है। वो अपना सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग देना चाहती है, और वो सब कुछ करना चाहती है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। लेकिन एक काम है जो गोपियां नहीं करना चाहती हैं। क्या है वो काम जो गोपियां नहीं करना चाहती हैं? कौन बताएगा? अच्छा फटाफट हैंड रेज करेंगे। एक काम जो गोपियां कभी नहीं करना चाहती हैं, वो क्या है? फटाफट हैंड रेस करेंगे, कौन बताएगा? एक काम है जो गोपियां कभी नहीं करना चाहती हैं। देखिए गोपियां श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहती हैं, और यहाँ तक कि अपना घर बार बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ देंगी, कृष्ण की तरह रूप धारण कर लेंगी, मोर पखा धारण कर लेंगी, गुंज की माला धारण कर लेंगी, गायों के साथ वन में फिरेंगी। लेकिन एक काम है जो गोपियां नहीं करना चाहती हैं। वो काम क्या है? वो है या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहती है वो कृष्ण की जो बांसुरी है, कृष्ण की जो मुरली है, उसको वो अपनी सौतन समझती है। वो कहती है कि हम कृष्ण के द्वारा धारण की हुई इस मुरली को, कृष्ण के अधरों पर रखी हुई, अधर अर्थात उनके होठों पर रखी हुई ये जो बांसुरी है, इसको अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। तो इस तरह से गोपियां जो है कृष्ण के द्वारा, क्योंकि वो उनकी बांसुरी से बहुत ज्यादा चिढ़ती है, वो कहती है ये हमेशा इनके समीप रहती है, ये हमेशा इनके अधरों से लगी हुई रहती है, और इसको हम अपने अधरों से नहीं लगाएंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 सवैये रसखान जी द्वारा लिखे गए हमने पढ़े, और मैं आशा करती हूँ कि जितना हमने पढ़ा है आज वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर आगे सप्रसंग इसकी व्याख्या करने वाले हैं, और साथ ही कठिन शब्दों को भी हल करेंगे। तो एक सवैया हमारा यहाँ पर और भी आगे शेष रहता है, तो उसे भी हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।